और हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेकी का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। घमंडी, अभिमानी, क्रोधी, अविवेकी, ये है जो आसुरी संपदा वाले हैं। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है, क्योंकि देवी संपत्ति से अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और मुक्त हो जाएंगे। और आसुरी संपत्ति है, इससे पाप होगा, पाप से ज्ञान का नाश होता है और फिर धीरे धीरे मृत्यु और दुखों के दलदल में फंसते हैं, यानी बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और असुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम मुझसे असुरी को विस्तार से सुनो। अब इस लोक में प्राणियों की जो सृष्टि है वो देवी और असुरी दो ही तरह की है। असुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में पर्वत होना है और किस से निवृत्त होना है इसको नहीं जानते, न तो बाह्य शुद्धि रखते हैं, न श्रेष्ठ आचरण करते हैं और न ही सत्य का पालन करते हैं। अब असुरी संपत्ति वाले हैं, वो कहा करते हैं कि संसार असत्य है, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, अर्थात कोई कारण नहीं हो सकता। यानी अपने आप बना है और मिट जाएगा। और चारवाद सिद्धांत है, वो इसी आधार पर टिका हुआ है, चारवाद। इस दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, यानी वो ये नहीं मानते कि आत्मा अजर अमर है, वो कहते हैं जन्म लिया मर जाएंगे बस। जिनकी बुद्धि तुच्छ है, यानी ऐसा मानने वालों की बुद्धि तुच्छ है। जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, वे संसार के शत्रु ही हैं। क्यों? क्योंकि उन मनुष्यों की शक्ति का उपयोग जगत का नाश करने के लिए, अर्थात दूसरों को दुख देने के लिए होता है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अब वो ऐसी कामनाओं को, अहंकार को लिए हुए संसार में फिरते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, यानी सारी चिंताएं रखते हैं, क्योंकि वो भगवान पे तो भरोसा ही नहीं है। पदार्थों का संग्रह, उनका भोग करने में ही लगे रहते हैं, और जो कुछ है वह इतना ही है, इस ऐसा निश्चय करते हैं कि जो कुछ है वो तो यही हो, आगे पीछे की कोने बस। ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। और फिर वो मनुष्य आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। अब ऐसे आशा उम्मीद करते हैं कि मैं ये तो बन गया, ये बन जाऊंगा, ऐसी फांसियां लगाए रखते हैं और काम क्रोध के परायण होकर के अन्यायपूर्ण धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। धन तो नहीं मिलता पर वो प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अन्यायपूर्वक धन मिल गया तो वो निकल जाएगा, साथ नहीं देगा अन्याय का धन। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तु तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को भी पूरा कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर हो जाएगा। और उनका तो मोह धन में ही रहता है। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को हम मार डालेंगे। हम बड़े सर्वसमर्थ हैं, पावर है हमारे पास,
हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, ऐसे अपने आप में बलवान और सुखी बने रहते हैं। अब जे बंगा केस थोड़ा होने लग जाए तो बंग कंट्रोल तो आपके बाला पर ही कोने की बन कर रख ले, तो शरीर बुढ़ा होने लग जाए तो बंग इतनी पावर ही कोने की न बुढ़ापो आने ना दे, पर अहंकार में या सोचे में या जो कुछ है सोचते हैं कि हम धनवान हैं और बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, हम बड़ा खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे। इस तरह से वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। अब वो ऐसा सोचते हैं कि यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे। अब यज्ञ आगे भगवान बताएंगे कि असल में यज्ञ क्या है, और दान तो वो गलत को दे बैठेंगे, और गलत आदमी को दिया हुआ दान देने वाला और लेने वाला परिवार सहित जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए योग्य को और पात्र को ही दान देना चाहिए। कामनाओं के कारण इस तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए सैकड़ों पदार्थ और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं, और अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। अब फिर पे नाम मात्र का यजन करे, क्यों? क्योंकि यज्ञ को अर्थ, यज्ञ का मंत्र, यज्ञ को भावार्थ जाने को नहीं, अहंकार है, और अहंकार के कारण अपने को अधिक पूज्य मानते हैं। मैं ये सोचे मैं तो ऊंचा, दूसरा नीचा है, परंतु ब्राह्मण यानी ब्रह्म को प्राप्त हुआ, और ब्रह्म को प्राप्त कौन होता है? समबुद्धि वाला योगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े उदाहरणों से समझाया कि कई बार कहा है कि फिर ऐसा करने वाला व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, फिर उसको मैं ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान दे देता हूं, जिससे वो मुक्तता को, अमरता को अनुभव कर लेता है। अब वो व्यक्ति जो ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वो कभी अपने आप को अधिक पूज्य और दूसरे को नीच नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले अविधि पूर्वक नाम मात्र से यज्ञों का यजन करते हैं, और वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी भगवान, यानी प्रत्येक शरीर में भगवान है, परमात्मा है, उससे द्वेष रखते हैं और दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे अपने को उच्च और दूसरों को नीच मानने वाले, ऐसे द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, संसार में महान नीच, यानी ऐसी बुद्धि रखने वालों को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को समझाते हुए कि वे महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार ऐश्वर्य योनियों में गिराता हूं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। यानी ऐसी जो सोच रखते हैं उनको नीच कहा है, और भगवान कहते हैं कि मैं ऐश्वर्य योनियों में गिराता हूं बार बार।